दक्षिण मुंबई की एक इमारत में आग लगी है और ब्लाड एस्टेट इलाका है जहां पर यह आग लगी है। दमकल की गाड़ियां देखिए किस तरह से इस वक्त मशक्कत कर रही हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। ब्लाड एस्टेट इलाका है जहां पर यह इमारत है और नारकोटिक सेल का दफ्तर भी यहीं पर बताया जाता है। ये तस्वीर है कुछ देर पहले की जब आग लगी इस इमारत में। लपटों का आप उठता हुआ देख सकते हैं और इसी को बुझाने की कोशिश में दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। मृत्युंजय, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? सिद्धार्थ, अगर हम कहें कि ये जो आग बुझाने की प्रक्रिया महज 5 मिनट पहले शुरू हुई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर ठीक बगल की बिल्डिंग में आयकर विभाग का दफ्तर है और वहां पर आयकर विभाग ने जो एक बड़ी छापेमारी मुंबई सेंट्रल से की थी उसके कवरेज के लिए मीडिया कर्मी मौजूद थे। और उसकी ठीक बगल की इमारत में ही जो एक्सचेंज बिल्डिंग है उसी इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लगी हुई है और यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट सर्किट की कॉल गई थी और यहाँ 3 गाड़ियां सभी की आंखों के सामने यहाँ 3 गाड़ियां पहुंची और उस समय सिर्फ धुआं निकल रहा था, लेकिन देखते देखते ये आग बढ़ गई और अब गाड़ियों की संख्या जो कि 6 पहुंच गई है और अब फायर फाइटिंग का काम चालू किया गया है। अभी भी कोई भी जो दमकल विभाग का कर्मचारी है वो इमारत के अंदर नहीं गया हुआ है। जो भारत सरकार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के 12 दफ्तर इस इमारत में बताए जा रहे हैं, जो इसमें एंटी नार्कोटिक का भी दफ्तर है। और सिद्धार्थ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस इमारत के ठीक बगल में HP का एक पेट्रोल पंप है, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये जिस प्रकार से आग फैलती जा रही है, जैसा कि हम देख रहे थे कि खिड़की के दूसरे नंबर से धुआं बहुत तेजी से निकल रहा था, लेकिन देखते देखते आग का गुबार निकलने लगा। धुएं में पूरा जो इमारत है वो भर गया। फिलहाल जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं, जो लैडर के जरिए सीढ़ियां पर लगाकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो गाड़ियों की संख्या है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, उन्हें अब और संख्या बढ़ाई जा रही है। इमारत के भीतर कोई भी व्यक्ति नहीं है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन इमारत के भीतर अभी तक कोई दमकल का कर्मचारी भी नहीं गया हुआ है। और फिलहाल जो हमें देखने को मिल रहा है कि परिसर के आसपास तो सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और लोगों को काफी दूर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है और नजदीक आने पर मनाही है। एक्सचेंज इमारत की तीसरी फ्लोर पर जो आग है वो फैलती जा रही है। ये जो पहले सिर्फ 3 खिड़कियों तक हमें दिखाई दे रहा था, सीमित है, वो अब दायरा बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है और जो धुआं अभी फिलहाल दूसरी मंजिल से भी कुछ खिड़कियों से धुआं दिखने लगा है। तो अगर जल्द ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द ये पूरी इमारत आग की चपेट में आ जाएगी। और चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि पास में एक पेट्रोल पंप है। बिल्कुल, ये जो बलार पीर का इलाका है ये बहुत पुराना, हम कहें कि अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया हुआ बताया हुआ स्थान है। यहाँ पे बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं यहाँ पर स्थित है। ठीक एक्सचेंज इमारत के बगल में बाईं तरफ HP का पेट्रोल पंप है, महज 2 कदम की दूरी पर, यानी एडजेसेंट बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं। और उसके ठीक बगल में बहुत सारे दफ्तर हैं और ये बहुत सकरा इलाका है, पहले का बनाया हुआ स्थान है। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के फिलहाल जो दमकल के कर्मचारी हैं उन्होंने इमारत को घेर रखा है। जो आसपास की गाड़ियां हैं, नीचे जो गाड़ियां पार्क की जाती हैं उन सभी गाड़ियों को हटा दिया गया है। और अभी जो की स्थिति है कि अभी भी दमकल के कोई कर्मचारी अंदर नहीं गया है। एक टीम अभी अंदर गई हुई है जो कि अभी दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर नहीं गई हुई है। दूसरी मंजिल पे वो शायद आग का मुआयना कर रही है और वहाँ अभी तक कोई हमें जो कि वाटर पाइपलाइन देखने को हम कह सकते हैं वो अभी देखने को नहीं मिल रही है। वाटर पाइपलाइन जो कैनन है, वो लाइडर है, वो बाहर से फिलहाल आग बुझाने का काम किया जा रहा है। जी। और कितनी गाड़ियां दमकल की पहुंची हुई है वहां पर? सिद्धार्थ, जो सबसे पहले कॉल गया था लगभग 20 मिनट पहले, तो जानकारी मिली थी कि सिर्फ 3 गाड़ियां गई हैं, जो कि एक छोटा शॉर्ट सर्किट बताया गया था। लेकिन इस वक्त हम लगभग 9 गाड़ियां और 3 वाटर टैंकर देख सकते हैं और जो इमारत के आसपास 6 गाड़ियों और जो तमाम दमकल कर्मी है उन्होंने घेर रखा है। अब एक जो टीम है दमकल विभाग की, नेवल डॉकयार्ड से मंगाई गई हुई, वो नेवल डॉकयार्ड की जो टीम है वो अंदर जा रही है इमारत के। ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि ये केंद्र सरकार के कई दफ्तर इस इमारत में मौजूद है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल पर बहुत सारे महत्वपूर्ण दफ्तरों के दस्तावेज जो कि सबसे बड़ी चिंता का विषय बन जाते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जनगणना कार्य निदेशालय भी इसी बिल्डिंग में है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उप नमक आयुक्त के जो दफ्तर है, कार्यालय है, वो भी इसी बिल्डिंग में है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी चिंता का विषय है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे दफ्तर हैं और ऊपरी मंजिल पर आग लगा हुआ है जो कि हमें फैलता हुआ दिखाई दे रहा है।
सबसे पहले जो आग है वो इमारत के एसी की तरफ से, जो पहला आग हमें देखने को मिला था वो एसी की तरफ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि अब जो आग का दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है। पेट्रोल पंप पर किसी भी गाड़ियों के आने पर मनाही कर दी गई है। इस वक्त जो पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए गाड़ियां आ रही थी उनको एक दूरी पर रोक दिया गया है। पेट्रोल पर जो कर्मी है, कर्मचारी काम करते हैं, उनको एक निश्चित दूरी पर रखा गया है और वहां पर एक टीम खड़ी है ताकि आग का जो दायरा है वो गलती से यहाँ इस तरफ ना फैले। हालांकि ठीक बगल की इमारत में ही एचपी का पेट्रोल पंप है, लेकिन जो कि हम देख पा रहे हैं कि इमारत के बगल में है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड के दमकल कर्मचारी भी खड़े हैं। उसकी अगर इस इमारत की अगर हम बात करें, बलार पियर एक बहुत जाना माना पौष इलाका है। ठीक यहाँ से कुछ ही दूरी पर टाइगर गेट, जो कि इंडियन नेवी का एक मेन गेट है, टाइगर गेट, वो यहाँ पर मौजूद है। इस इमारत के ठीक पीछे आयकर भवन है, जहाँ पर मीडिया कर्मी कल से जो इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रेड की थी मुंबई सेंट्रल में, उसकी कवरेज में लगे हुए थे। और ये जो आसपास का पूरा इमारत है, लार्सन एंड टुब्रो की हेडक्वार्टर यहाँ पर है, तमाम दफ्तर की इमारत भी यहाँ पर आसपास में मौजूद है। और जो कर्मचारी यहाँ पर काम करने आते हैं, फिलहाल वो सड़कों पर आ गए हैं। दूर उनको सभी को रखा गया है। वो दूर से ही अपने मोबाइल कैमरों में ये तस्वीरों को भी कैद करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और क्या आग की लपटों पर काबू पाया जा सका है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ देर पहले ऊंची लपटें एक तरफ से थी, फिर उन्हें बुझा लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ से जो देख रहे हैं हम कि फिर से अब ऊंची लपटें उठनी शुरू हो गई हैं। हम तस्वीरों में इस वक्त सीधे देख रहे हैं। जी सिद्धार्थ, ये अभी नहीं कहा जा सकता कि आग पर काबू पाया गया, क्योंकि अभी भी हम साफ तौर पर आग की लपटों को देख सकते हैं। धुएं का जो गुबार है, उसमें धुएं के गुबार में पूरा जो तीसरा मंजिल है वो पूरी तरह खो गया है। लेकिन आग हमें साफ तौर पर पहले जिस खिड़की में दिख रही थी उसके पैरेलल बगल की खिड़की में अब साफ तौर पर आग दिखाई दे रही है। दूर से इस आग को देखा जा सकता है। अब सिर्फ और सिर्फ जो दिख रहा है हमें वो दमकल विभाग की गाड़ियों की संख्या हमें देखने को मिल रही है, बढ़ती ही जा रही है। वाटर टैंकर को संख्या को बढ़ाया जा रहा है और आग जो है वो अभी भी फैलती जा रही है। जो तीसरा मंजिल है, जो हमें पहले 2-4 खिड़कियों में आग दिख रहा था, वो अब लगभग हम 5 या 6 खिड़कियों तक आग का दायरा देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी चिंता का विषय है। और जो बताया जा रहा है, जो यहाँ पर लोग काम करते हैं, कि ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, यानी कि जनगणना कार्य निदेशालय, जो जनगणना का यहाँ पर दफ्तर है, वो बताया जा रहा है कि इस इमारत में है। तो संभवतः जो जनगणना से जुड़ी हुई दस्तावेज होंगे वो अगर आग फैलता गया तो उसमें जलकर खाक हो सकते हैं। सिद्धार्थ, इस वक्त बताना चाहेंगे कि जो दमकल विभाग की जो टीमें हैं, वो एक और टीम दूसरी और तीसरी मंजिल पर पहुंची है। पहली मंजिल पर एक टीम पहुंचकर सभी खिड़कियों को खोल रही है और जो इलेक्ट्रिक के साथ जो मेन स्विचेस हैं उसे वो बंद कर रही है। ये हमें पहली मंजिल को देखने को मिल रहा है खिड़की के जरिए। और दूसरी मंजिल पर जो टीम पहुंची हुई है गैस सिलेंडर के साथ में, मास्क के साथ में, वो फिलहाल दूसरी मंजिल पर है। तीसरी मंजिल पर फिलहाल कोई कर्मचारी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बाहर से सीढ़ियों के जरिए, लैडर के जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है।